हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटर। सो आज के इस वीडियो में हम लोग अपना स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.6 करेंगे, जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है पूरे चैप्टर का। ठीक है, इसमें हम लोग को पाई चार्ट ड्रॉ करना है, पाई डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, पाई डायग्राम बहुत ईजी है, स्कोरिंग है सेम। तो पाई डायग्राम के लिए सबसे पहले हम लोग को सेंट्रल टेंडेंसीज फाइंड करने पड़ेंगे। सबको पाई डायग्राम आई गेस पता होगा, अगर नहीं पता तो पेज नंबर 162 पे देखो, इसको पाई डायग्राम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पाई डायग्राम या पाई चार्ट बोलते हैं। पाई डायग्राम या पाई चार्ट बोलते हैं। बट अभी सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये होगा कि ये डिग्रीज हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो पाई डिग्री के लिए, पाई चार्ट के लिए हम लोग को ये सारे डिग्रीज फाइंड करने पड़ते हैं, सारे मेजरमेंट्स। ठीक है, जैसे हम लोग को सेंटीमीटर स्केल वगैरह फाइंड करना पड़ता है ना ग्राफ के लिए, वैसे यहाँ पे हम लोग को डिग्रीज फाइंड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से क्लियरली समझेगा। यहाँ पे हम लोग को कलर दिया है, नंबर ऑफ बाइसाइकिल दिया है। हम लोग को ऐसे ही कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, जिसमें जिसमें पाई डायग्राम ड्रॉ करने बोलेंगे ना, हम लोग को ये चीज़ें सेम फॉलो करनी है। इसके लिए मैं इसका एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो कलर दिया हुआ है, नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स दिया हुआ है। हम लोग को सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर पहले फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला है, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वाइड बाइसाइकिल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स मल्टीप्लाई बाय 360। मतलब ये नंबर को, ठीक है, सबसे पहले तो कलर लिख लो, नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स लिख लो, कलर लिख लो और नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स लिख लो। नंबर ऑफ व्हीकल जितने टोटल करो उसको, नंबर ऑफ बाइसाइकिल जितने हैं उसको क्या करो? टोटल करो। मतलब इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, फ्रीक्वेंसी का क्या करना है? टोटल करना है। ठीक है, अब सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करेंगे? 10 अपॉन टोटल, 10 अपॉन ये नंबर अपॉन टोटल, तो 10 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 360। ये हम लोग का सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है। इसमें क्या होगा? 9 अपॉन टोटल, 9 अपॉन टोटल, टोटल क्या है? 36, तो 9 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 360। सेम केस इसमें भी है, 6 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय 360। ये हम लोग का फॉर्मूला है। सेंट्रल एंगल मिल जाएगा, पहले सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे, उसके बाद मैं पाई डायग्राम कैसे बनाते वो बता दूंगी। ठीक है, तो सेम इसमें भी हम लोग को करना है। इसमें हम लोग को क्या दिया है? ग्रुप दिया है, एजेस दिया है, एज ग्रुप्स दिया है इन ईयर्स। ठीक है, 25 to 30, 25 to 30, 30 to 35। ठीक है, और नंबर ऑफ पर्सन्स दिया है, नंबर ऑफ पर्सन दिया है। तो हम लोग को नंबर ऑफ पर्सन जो है इसको ऐड ऑन करना है। नंबर ऑफ पर्सन को क्या करना है? ऐड ऑन करना है। जैसे हम लोग ने बाईसाइकिल्स को ऐड किया, पहले ये टेबल बनेगा, फिर हम लोग पाई चार्ट बनाएंगे। तो 6.6 के लिए जैसे मैंने बोला था वैसे टेबल देखो मैंने ड्रॉ कर लिया है। पहला मेरा एज ग्रुप, क्वेश्चन दिया हो जो भी है, नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ पे हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल के लिए सबसे पहले हम लोग का ये जो एफ है या फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पर्सन, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो 80 + 60 140, 140 + 25 + 35, तो ये दोनों का एडिशन 60 और इसका 140। तो टोटल, इन शॉर्ट टोटल मुझे मिल रहा है कितना? 200। टोटल कितना मिला मुझे? 200। अब मैं मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल निकालूंगी। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पर्सन, देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है एक्चुअली, पेज नंबर 161 में दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्कोर्स इन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। यहाँ पे स्कोर्स का एग्जांपल दिया, जैसे जो भी चीज़ होगा, जो भी चीज़ें के बारे में होगा, जैसे स्कोर, मार्क्स, स्टूडेंट्स, कुछ भी, तो यहाँ पे पहला नंबर जितना है अपॉन टोटल। तो यहाँ पे नंबर कितना है मेरा? यहाँ पे नंबर है मेरा 80 अपॉन टोटल, टोटल कितना है? 200 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, 80 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 360। इसके लिए यहाँ पे मैं ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करी, तुम लोग सॉल्व कर लेना। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 4 जा और 4 36 जा, 4 36 जा हो जाएगा 144 डिग्री। ठीक है, इसको तुम लोग सॉल्व करके देख सकते हो। सेम यहाँ पे भी 60 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 360, 60 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 360। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 108 डिग्री। ठीक है, और नेक्स्ट है 35, ये हो जाएगा 35 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा समथिंग 63 डिग्री। यहाँ पे मैं सॉल्व करके ऑलरेडी रखा है, तो मैं फटफट से नंबर्स लिखे जा रही हूँ, तुम लोग सॉल्व करके देख सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का 25, 200 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, इसका आंसर आएगा 45 डिग्री। अब देखो ये जब पाँचों को, ये चारों को जब मैं ऐड करूँगी, जब मैं ये चारों को ऐड करूँगी या सारे पर्सन्स को ऐड करने के बाद मुझे टोटल 360 मिलना चाहिए। मुझे टोटल क्या मिलना चाहिए? 360। अगर 360 मिला तो करेक्ट है, अगर नहीं मिला तो तुम लोग के डिग्रीज में कुछ ना कुछ तुम लोग ने गलत किया। तो 144 + 108, 144 + 108, ये हो जाएगा 252 डिग्री। 144 + 108 ये हो जाएगा 252 डिग्री, प्लस 63 डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा 315 डिग्री। 315 + 45 हो जाएगा टोटल 360 डिग्री। अब हम लोग को पता है एक सर्कल कितना 360 डिग्री का होता है। एक पाई चार्ट भी हम लोग को 360, एक सर्कल ही बनाना पड़ता है एक पाई चार्ट में, तो हम लोग को यहाँ पे टोटल 360 डिग्री मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला विच मीन्स तुम लोग ने यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़
कंफर्म किया है, ठीक है। अब एक सर्कल ड्रॉ करना है हम लोग को। अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग के पास सारे सेंट्रल एंगल के मेजरमेंट है। अब हम लोग को सिंपली एक सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। होप दिख रहा है क्लियरली, थोड़ा लाइट है आई नो, बट थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, दिखना चाहिए। तो अब देखो, स्टेंसिल से अगर तुम लोग सर्कल बनाने की सोच रहे हो तो स्टेंसिल से मत बनाओ। क्यों पता है, हम लोग को चाहिए मिडल पॉइंट, हम लोग को मिड पॉइंट चाहिए। तो हम लोग स्टेंसिल से ड्रॉ करोगे तो मिड पॉइंट नहीं मिल पाएगा, तो स्टेंसिल से मत ड्रॉ करो, सिर्फ नॉर्मली मतलब नॉर्मल अपने पॉइंटर से ड्रॉ करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये मेरा मिड पॉइंट है, अब मिड पॉइंट से मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे एक लाइन, रफ लाइन मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं सारे डिग्रीज ड्रॉ करूँगी। फर्स्ट है मेरा 144 डिग्री, फर्स्ट क्या है मेरा 144 डिग्री। तो मैं यहाँ पे अपना प्रोट्रैक्टर रखूँगी ये पॉइंट पे, सेंटर पे। 144 डिग्री देखो। अब यहाँ पे मैं किससे, नीचे वाला लाइन कंसिडर करूँ कि ऊपर वाला लाइन, नीचे वाला लाइन, ठीक है, नीचे वाला लाइन कंसिडर करूँगी। तो 144 डिग्री, तो यहाँ पे मेरा 140 हो रहा है, ये मेरा 150, ये मेरा 144 डिग्री हो जाएगा, दिख रहा है। ये 145 है, ये मेरा 144 है। ये 145 है ना, तो इससे थोड़ा सा नीचे ये है मेरा 145, थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे कैमरा को भी देख रही हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा 144 हो गया, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करूँगी, ये लाइन को सेंटर के साथ ज्वाइन करूँगी यहाँ तक। देखो, सर्कल के बाहर मतलब सर के अंदर ही दिख रहा है कि लाइन कैसे ज्वाइन होगा। तो ये हम लोग सर्कल तक स्टॉप कर लेंगे। ये मेरा क्या मेजरमेंट मिल गया, ये मिल गया मुझे 144 डिग्री। 144 डिग्री, 144 डिग्री किसका था, 20 to 25 एज ग्रुप का था। 20 to 25 एज ग्रुप हो गया मेरा फर्स्ट डिग्री। अब यहाँ पे ये जो लाइन मिला ना, इसी से हम लोग को कंटिन्यूएशन करना है, इसी से हम लोग को क्या करना है, कंटिन्यूएशन करते रहना है। 144 के बाद है 108, तो मैं इसी लाइन के ऊपर फिर से डी रखूँगी। क्या रखूँगी, फिर से इस पर डी रखूँगी, ठीक है। सेंटर सेम होगा मेरा, बस लाइन्स देख रहे हो कैसे मैंने इस पर रखा, ठीक है। अब इस पर मैं 108 डिग्री ड्रॉ करूँगी। 108, यहाँ पे मेरा 110 हो रहा है, तो ये समथिंग मेरा 108 हो जाएगा, ठीक है। ये 110, ये 19, 108, ठीक है। 108, 6, 7, 8, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पे ऐसे मैं ज्वाइन करूँगी। ये मेरा क्या बन गया, 108 डिग्री। क्या बन गया है मेरा, 108, ठीक है। 108 डिग्री, 108, इसको स्ट्रेट लिख सकते हो, मेरा टेढ़ा हो गया, तुम लोग स्ट्रेट लिख लेना। 108 डिग्री, मैं इसको स्ट्रेट ही लिख लेती हूँ। 108 डिग्री, कौन से एज ग्रुप का 108 डिग्री, ये है 25 to 30, 25 to 30 लिख लिया। नेक्स्ट है हम लोग का 144, 108, फिर है 63 डिग्री, फिर क्या है 63 डिग्री। तो यहाँ पे रखना है मुझे फिर से डी, 63 डिग्री, यहाँ से मुझे 63 डिग्री ड्रॉ करना है। 63, तो यहाँ पे मेरा 60 है, ये 70 है, तो 65 यहाँ पे आ रहे हैं, तो 63 समथिंग यहाँ पे आएगा, ये मेरा 63 होगा, ठीक है। 63, अब यहाँ से इसको मैं इसको ज्वाइन करूँगी, ठीक है। सर्कमफेरेंस के बाहर मत लेना। ये मेरा क्या हो जाएगा, 63 डिग्री, और इसका एज ग्रुप क्या है, 30 to 35, 63 का 30 to 35, 30 to 35। नेक्स्ट है मेरा लास्ट 45 डिग्री। अब देखो लास्ट में ना तुम लोग ने सब कैलकुलेट कर लिया, 360 में से सबको सब दे दिया, तो लास्ट में ये तुम लोग का कितना बचना चाहिए, 45 डिग्री ये बचना चाहिए। तुम लोग खुद कैलकुलेट करो, 45 डिग्री बचना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं मेरा 45 डिग्री बचा है कि नहीं बचा है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो यहाँ पे मेरा 45 डिग्री हो रहा है, ठीक है। 44 हल्का सा इधर आया है, बट वरना 45 हो रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो ये लास्ट मेरा 45 डिग्री, और कौन से एज ग्रुप का है, 35 to 40। ये मेरा पाई चार्ट बन के रेडी हो गया, ठीक है। ये मेरा पाई चार्ट बन गया। तुम लोग पेन पेंसिल अलग अलग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे तुम लोग को सेम दिख रहा होगा, बट तुम लोग पेंसिल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पेंसिल यूज़ करके थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो या शेड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ पेंसिल से करना है। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन बन गया पाई चार्ट का। सेकेंड क्वेश्चन भी आई गेस पाई चार्ट का ही है। सेकेंड क्वेश्चन में भी हम लोग को पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर शोन, ड्रॉ पाई चार्ट शोइंग द इन्फॉर्मेशन। तो सेम इसमें भी क्या करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है हम लोग को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी मैंने सब्जेक्ट, मार्क्स और सेंट्रल एंगल का कॉलम बना लिया। सबसे पहले मार्क्स का हम लोग एडिशन कर लेते हैं। 50, ये 100, ये 190 प्लस 80, ये हो जाएगा 270 प्लस 70, 270 प्लस 70, 340 प्लस 60, 400, ठीक है। ऐड करोगे तो इन शॉर्ट मुझे 400 मिल रहा है टोटल। कैसे, 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 90 190, 190 प्लस 80 270, 270 प्लस 70 340, और प्लस 60 400। तो टोटल मुझे 400 मिल रहा है। अब हम लोग फटफट सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, पहले तो ये नॉर्मल एंगल लिख लेंगे अपॉन टोटल, अपॉन टोटल। टोटल कितना है मेरा 400 मल्टीप्लाई बाय 360,
तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम लोग का आंसर आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तुम लोग सॉल्व करके देख सकते हो। 70/400 मल्टीप्लाई बाय 360, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 63 डिग्री। 70, ठीक है, ये अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 360, ये क्या हो जाएगा 80/400 मल्टीप्लाई बाय 360, इसका आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, मैंने पहले ही निकाल के रखा है सारी चीज़ें, तो ये सारी लिखने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग डायरेक्टली ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तुम लोग डायरेक्टली ये इसका हो जाएगा 81 डिग्री, इसका हो जाएगा 54 डिग्री, इसका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे तुम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये पूरा सोल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा फाइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करोगे साइड में और डायरेक्टली डिग्रीज लिखोगे तो चलेगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या हम लोग को ऐड करना है, ऐड करके हम लोग कितना मिलना चाहिए 360 मिलना चाहिए। 360 नहीं मिला विच मीन्स क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो 45 + 45 90 हो जाएगा, या तो हम लोग सिंपली नॉर्मली ऐड कर लेते हैं 45 + 63, ये सबको ऐड करोगे तो तुम लोग को 360 मिल जाएगा। मैंने ऐड ऑन किया तो मुझे 360 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, 43 + 63 + 72 81 54 45। तो यहाँ पे हम लोग आगे अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोग का आगे का काम क्या है, एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पाई चार्ट के लिए हम लोग को सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। ऐसा कोई इसका पर्टिकुलर रेडियस नहीं है, ठीक है, तुम लोग की मर्जी का एक सर्कल ड्रॉ कर लो, कोई भी मेजरमेंट का, मेजरमेंट तुम लोग के हिसाब से होना चाहिए, कोई भी मेजरमेंट का एक सर्कल ड्रॉ कर लो। 2 मिनट में एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ पहले। यहाँ पे मेरा सर्कल ड्रॉ करके कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या बोला था, स्टेंसिल से सर्कल ड्रॉ मत करना, क्यों, क्योंकि स्टेंसिल से हम लोग को पॉइंट मिड पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और हम लोग को मिड पॉइंट की ही ज़रूरत है, तो यहाँ से मिड पॉइंट ट्राई करो यहाँ पे लेने को, लाइंस के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का डी लेंगे और सबसे पहला मेजरमेंट है हम लोग का कितना 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे डी रख लेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 45 डिग्री ड्रॉ करेंगे। डी रख दिया 45 डिग्री, ये 40 है, ये 50 है, ये 45 है, तो इसको और इसको क्या करेंगे ज्वाइन कर लेंगे। ये क्या मिल गया मुझे 45 डिग्री, ये है मेरा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री कौन से सब्जेक्ट में, इंग्लिश, तो इंग्लिश। ठीक है, तुम लोग दूसरे पेंसिल से लिख सकते हो, मतलब दूसरे पेन से लिख लेना, मैंने वही पेन से लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा 63 डिग्री, क्या है नेक्स्ट मेरा 63 डिग्री। तो यही लाइन पे मिड पॉइंट होगा और यहाँ पे मैं लाइन रख के 63 डिग्री ड्रॉ करूँगी। 63, ये 60 है, ये 65 है, तो 63 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 63 को ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया हम लोग का 63, ये क्या हो गया हम लोग का 63 डिग्री। ठीक है, ये बन गया हम लोग का 63 डिग्री। 63 डिग्री क्या है, 63 डिग्री है मराठी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मराठी। ठीक है, नेक्स्ट है 72 डिग्री, नेक्स्ट क्या है 72 डिग्री, तो सेम चीज़ को फॉलो करेंगे। 72 डिग्री के लिए भी यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे हम लोग 72 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 72 डिग्री कहाँ पे आएगा, देखो 70 यहाँ पे, आई होप दिख रहा है, 72 डिग्री बन गया मेरा 72 डिग्री। ठीक है, ये मेरा 72 डिग्री, कितना है 72 डिग्री, 72 डिग्री किसका है, साइंस। 72 डिग्री किसका है, साइंस, तो ये मेरा साइंस हो गया। नेक्स्ट है मेरा 81 डिग्री, क्या है नेक्स्ट 81 डिग्री, तो सेम देखो सेम चीज़ है, ये घूम रहा है, घूमने दो, इसके साथ तुम भी घूमो। यहाँ पे मैं रखूँगी जहाँ पे लाइन ख़त्म हो, वही लाइन के ऊपर रखूँगी मैं। ठीक है, दिखा, वही लाइन के ऊपर मैंने रखा, उसके बाद मैं 81 डिग्री ड्रॉ करूँगी। 81, तो यहाँ पे मेरा 80 है, यहाँ पे मेरा 80 है, तो ये मेरा 81 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा, इसको मैं ज्वाइन कर लूँगी, ये मेरा 81 डिग्री बन गया। ठीक है, 81 डिग्री बन गया। 81 डिग्री, 81 डिग्री किसका था, 81 डिग्री था मैक्स का, मैक्स। नेक्स्ट है मेरा 54 और लास्ट है 45, 54 और 45, लास्ट 54 डिग्री और 45 डिग्री भी मैंने ड्रॉ कर लिया। 54 डिग्री क्या था मेरा, 54 डिग्री सोशल साइंस, सोशल साइंस, और लास्ट था मेरा हिंदी, करेक्ट, हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। देखो कैसे बनाना था पाई चार्ट, इजी है पाई चार्ट एकदम। सेकंड क्वेश्चन पाई चार्ट का था, थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग को पाई चार्ट के ऊपर ही है। थर्ड क्वेश्चन, इन अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस इज गिवन। स्टैंडर्ड के दिए हुए कौन से स्टैंडर्ड के कितने ट्रीज प्लांट किया, इसके ऊपर सेम हम लोग को पाई डायग्राम ड्रॉ करना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन भी पाई डायग्राम के लिए सेम है, मैं दोनों का कंप्लीट सेंट्रल एंगल पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पाई डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर कैंसिल हुआ था, इस वजह से टेक्स्ट बुक में कैंसल्ड है, बट इस बार हम लोग को कर रहा है। ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रहा है कैंसिलेशन से, हम लोग बाजू में ही आंसर लिख लेंगे। सेम सिक्स क्वेश्चन भी क्या है हम लोग का कैंसिल था लास्ट ईयर, बट इस बार है, तो हम लोग को करना है ये वाले सम्स।
पहले थर्ड वाला कर लेते, पाई डायग्राम वाला। थर्ड क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, नंबर ऑफ ट्री और सेंट्रल एंगल, 3 कॉलम्स बना लिए। इसका एडिशन कोइंसिडेंटली या इंसिडेंटली कुछ भी 360 डिग्री है, सॉरी 360 ही है। तो अगर हम लोग इसका फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, ये हो जाएगा 50 डिग्री, मतलब रिस्पेक्टिव डिग्रीज बनते जाएंगे, क्योंकि देखो इसको ऐड करके भी वही मिल रहा है, तो हम लोग को सेम ही आंसर मिलेगा। ये 70 डिग्री और ये 75 डिग्री सेंट्रल एंगल, इसको भी प्लस करोगे तो 360 डिग्री ही मिलेगा। सेंट्रल एंगल बहुत ईजिली मिल गया। अब हम लोग को पाई डायग्राम ड्रॉ करना है। तो थर्ड क्वेश्चन का पाई डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया, कुछ इस तरह से दिखेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, 75 डिग्री, 50 डिग्री, 70 और लास्ट 75 डिग्री। सेम तरीके से वही चीज़ फॉलो करना है। उसके लिए मैंने डायरेक्टली तुम लोग को ड्रॉ करके बता दी कि ये इस तरह से दिखने वाला है, ठीक है। तुम लोग को सेम डी रख के वैसे ही करना है जैसे हम लोग ने फर्स्ट और सेकेंड वाला किया। नेक्स्ट लास्ट वाला कर लेते हैं जो पाई डायग्राम ड्रॉ करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी मैं सेम, देखो पहले सेंट्रल एंगल फाइंड करना और पाई डायग्राम। इसमें भी मैं पाई डायग्राम स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊँ, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मैंने बता दिया वही चीज़ है, ठीक है। मैं लेकिन लास्ट में डायग्राम बता दूंगी कि कैसा पाई डायग्राम है। पहला है मैंगो फ्रूट्स, और ये परसेंटेजेस ऑफ डिमांड, परसेंटेजेस ऑफ डिमांड। तो मैंगो 30%, स्वीट लाइम 15%, एप्पल 25%, चिक्कू 20% और लास्ट ऑरेंजेस 10%। तो इसके लिए भी सबसे पहले सेंट्रल एंगल वाला पार्ट करना पड़ेगा हम लोग को, फिर पाई चार्ट पे जाना है। तो यहाँ पे मैंने फोर्थ क्वेश्चन के लिए भी 3 कॉलम्स ड्रॉ कर लिए, फ्रूट्स, परसेंटेज ऑफ डिमांड और सेंट्रल एंगल। तो पहले का सेंट्रल एंगल होगा 30/100 मल्टीप्लाई बाय 360। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 108 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 54 डिग्री, नेक्स्ट 90 डिग्री, 72 डिग्री और लास्ट सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। इसको प्लस कर लेना, 360 ही आने वाला है तुम लोग को, ठीक है। अब इसका पाई चार्ट भी बना लेते हैं। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन का पाई चार्ट, 108 डिग्री, 54, 93, 72 और 36 डिग्री सबका नाम देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पेंसिल से करनी है। यहाँ पे मैं पेन से इसलिए यूज़ करी ताकि तुम लोगों को क्लियरली दिखे, लेकिन सारी चीज़ें किससे करें, नाम भी अंदर पेंसिल्स का ही लिखो, ठीक है। तुम लोग जो अंदर नाम लिखोगे ना, वो भी क्या करना, पेंसिल से ही लिखना, क्योंकि टीचर्स कहीं ना कहीं मार्क्स काट सकती है। तो इस वजह से कोई रिस्क नहीं लेना, सिर्फ पेंसिल का यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का पाई चार्ट वाला पार्ट कॉन्सेप्ट, मतलब पाई चार्ट वाला जो चारों सम्स थे वो कंप्लीट हो गए। यहाँ पे मैंने पाई चार्ट के डिग्री जैसे भी ड्रॉ करते फर्स्ट और सेकंड में क्लियरली बताया। इसके लिए थर्ड और फोर्थ का मैंने डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ किया और तुम लोग को शो कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द पाई डायग्राम, ये लास्ट ईयर कट था इस वजह से टेक्स्ट बुक में कैंसल्ड है, बट हम लोग को करना है। द पाई डायग्राम इन द फिगर 6.13 शोज द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट वर्कर्स इन अ टाउन, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वर्कर्स है, उनके प्रपोर्शन को शो कर रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद इट्स हेल्प। तो ये क्वेश्चन, इसकी हेल्प से हम लोग को इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर हुआ ये पार्ट? तो सबसे पहले देखो क्या बोला है, इफ द टोटल वर्कर्स इज 10,000, टोटल वर्कर्स कितने हैं, 10,000 है, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि टोटल वर्कर्स 10,000 है, तो कंस्ट्रक्शन में कितने वर्कर्स है। इसको अगर तुम लोग इजीली सोच रहे हो ना कि 72 डिग्री या ऐसा वैसा लिख के नहीं छोड़ना, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसका हम लोग को एक्चुअली मतलब सोल्यूशन करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा आंसर्स। कैसे मैं बताती हूँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग को क्या बोला है, नंबर ऑफ टोटल वर्कर्स, टोटल वर्कर्स लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्टली। टोटल वर्कर्स कितने हैं, टोटल वर्कर्स है 10,000। टोटल वर्कर्स कितने हैं, 10,000। हम लोग को कंस्ट्रक्शन का फाइंड करना है। कंस्ट्रक्शन की कितने डिग्री है, कंस्ट्रक्शन का है 72 डिग्री। हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन। हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन। ये जो डिग्री में दिया हुआ है ना, हम लोग को डिग्री में नहीं चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग को डिग्री में नीचे कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, 10,000 टोटल है, उसमें से अगर 72 डिग्री कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो कितने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है वो बताए। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा पता है, मेजर ऑफ वर्कर्स, मेजर ऑफ एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल का कैसे फाइंड कर रहे थे, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन अपॉन टोटल
टोटल वर्कर्स, वही वाला फॉर्मूला जिससे तुम लोग सेंट्रल एंगल फाइंड करते हो, मल्टीप्लाई बाय 360, यही तुम लोग का फॉर्मूला है सेंट्रल एंगल का, नंबर ऑफ वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन अपॉन टोटल वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 360। अब देखो क्योंकि मेरे पास मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, सेंट्रल एंगल पे कितना कंस्ट्रक्शन कितने डिग्री हुए वो पता है हम लोग को, 72 डिग्री इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स पता है तो कंस्ट्रक्शन नहीं पता, तो इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, अपॉन टोटल वर्कर्स पता है हम लोग को पता है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। तो 10,000 वो साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 10,000 अपॉन 360 इज इक्वल्स टू एक्स, ये जीरो कैंसिल, 36 2 72, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 एक्स इक्वल्स टू 2000, मतलब कितने वर्कर्स हुए, देयरफॉर 2000 वर्कर्स आर एट द कंस्ट्रक्शन। समझा कैसे निकाला, वही फॉर्मूला है, बस वहाँ पे क्या किया है हम लोग को, पहले ये फाइंड करना होता था, अभी हम लोग को ये दिया हुआ ये फाइंड करने बोला था, नंबर ऑफ वर्कर्स, इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, सेम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, देखो एडमिनिस्ट्रेशन का है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का कितना डिग्रीज है, 63 डिग्रीज, 36 डिग्री एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिन सेम प्रोसीजर, सेम चीज़ों से हम लोग को फॉलो करना है। सेकेंड वाला, टोटल वर्कर्स सेम होंगे, टोटल वर्कर्स सेम है, टोटल वर्कर्स सेम है ना, कितने 10,000, सेम चीज़ें फॉलो करो, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेम, सेंट्रल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एंगल फॉर एडमिन लिख रही हूँ मैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, देखो तुम लोग को अपना फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं, जो फॉर्मूला है वही चीज़ में सब्स्टिट्यूट करो, वही मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तुम लोग को कोई नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग का सेंट्रल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल हम लोग का जो फॉर्मूला है क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स एट एडमिनिस्ट्रेशन अपॉन टोटल वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है, यही है। अब जरा सेंट्रल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कितना है, सेंट्रल एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन 36 डिग्री है, तो 36 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू, इसको एक्स ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, अपॉन टोटल वर्कर्स कितने हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 360, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, 36 मल्टीप्लाई बाय 10,000 अपॉन 360 इज इक्वल्स टू एक्स, ये हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पे ही मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड होगा, ठीक है, ये 0 कैंसिल, 36 कैंसिल, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू कितना मिला 1000, तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स एट एडमिनिस्ट्रेशन पे कितने वर्कर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन पे आर 1000, ठीक है, इज 1000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन, क्या निकालना है हम लोग का, अभी परसेंटेज निकालना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का डिग्री देख लेते हैं पहले, प्रोडक्शन 90 डिग्री है, प्रोडक्शन पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने बोला था फॉर्मूला बाय हार्ट मत करो, बट थर्ड क्वेश्चन के लिए तुम लोग को फॉर्मूला इसका बाय हार्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज, कोई भी चीज़ का परसेंटेज अगर निकालने बोलेंगे तो ध्यान रखना परसेंटेज, जैसे कि यहाँ पे बोला है परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन, तो कोई भी चीज़ का परसेंटेज अगर निकालने बोलेंगे तो उसका सेंट्रल एंगल, ठीक है, जो भी उसका सेंट्रल एंगल अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना, तो सेंट्रल एंगल क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, करेक्ट, सेंट्रल एंगल कितना है 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये जीरो कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है, 9 1 जा 9 4 जा, ये हो जाएगा 100 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 25%, ये कितना हो जाएगा 25%, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन इज 25%, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25%। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, The annual investment of a family are shown in the adjacent pie diagram. Find the following, answer the following question based on it. ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, पूरा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 6th वाला। तो यहाँ पे बोला है कि फैमिली ने अपना पूरा एनुअल इन्वेस्टमेंट, पूरे फैमिली का एनुअल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शो हुआ है, तो यहाँ पे पाई डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन आंसर्स करो। इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज ₹2000, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर 60 डिग्री है, इसका टोटल इन्वेस्टमेंट इन शेयर ₹2000 है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। तो अगर हम लोग को इन्वेस्टमेंट इन शेयर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल, ठीक है, सेंट्रल एंगल अपॉन 360 डिग्री, जैसे हम लोग ने परसेंटेज का किया ना वैसे ही, मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट इन
शेयर, ठीक है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा अपना, सेंट्रल एंगल अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर। सेंट्रल एंगल कितना है, सेंट्रल एंगल अगर हम लोग इसका देखें, सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2000, ठीक है। ये 60, ये कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, तो 2000 डिवाइडेड बाय 6, 2000 डिवाइडेड बाय 6। इसका फॉर्मूला एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलत बताया, देखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर कितना है मेरा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर है मेरा ₹2000, इन्वेस्टमेंट इन शेयर है कितना मेरा ₹2000। तो इसका फॉर्मूला ऐसा बनेगा कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज इक्वल्स टू, इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज इक्वल्स टू, इन्वेस्टमेंट इन शेयर इक्वल्स टू सेंट्रल एंगल ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ये ऐसा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। क्या फॉर्मूला बनेगा हम लोग का, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, ठीक है, कितना उसको अगर पता करना है तो सेंट्रल एंगल अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर कितना है हम लोग का, इन्वेस्टमेंट इन शेयर कितना है ₹2000, करेक्ट, 2000 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल्स टू 2000 है, ठीक है। सेंट्रल एंगल कितना है मेरा इसका 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग को नहीं पता, ये 360 डिग्री वो साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री और ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, 60 डिग्री इक्वल्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट। इस तरह से हम लोग को टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज इक्वल्स टू सेंट्रल एंगल अपॉन 360 डिग्री, सेंट्रल एंगल अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग का फॉर्मूला होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर 2000 है, सेंट्रल एंगल 30 डिग्री और 360 डिग्री अपॉन मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ये 6 6 जा 36, ये 0 कैंसिल, तो 6 2 जा, ये हो जाएगा ₹12,000, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, ₹12,000, क्लियर, ठीक है। क्या किया हम लोग ने, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज इक्वल्स टू, कोई नया फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर इक्वल्स टू सेंट्रल एंगल अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लो। नेक्स्ट, हाउ मच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो बैंक का हम लोग को कितना पता है, सेंट्रल एंगल पता है, बैंक का भी हम लोग को सेंट्रल एंगल पता है। हम लोग को पूछा है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, ठीक है। सेंट्रल एंगल पता है, हम लोग को पूछा है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है। तो इसके लिए भी हम लोग को सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, मनी इन्वेस्टेड इन बैंक इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तुम लोग के पास फॉर्मूला था ना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, मनी इन्वेस्टेड इन शेयर, सेम फॉर्मूला, मनी इन्वेस्टेड इन बैंक इक्वल्स टू सेंट्रल एंगल अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यही सेम फॉर्मूला। तो मनी इन्वेस्टेड इन बैंक, हम लोग को ये तो फाइंड करना है, मनी इन्वेस्टेड इन बैंक क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है। क्या हम लोग को सेंट्रल एंगल पता है, क्या हम लोग को डिपॉजिट्स इन बैंक का सेंट्रल एंगल पता है, हाँ पता है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। अब देखो मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, तुम लोग के पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया, अभी हम लोग ने रिसेंटली फाइंड किया टोटल इन्वेस्टमेंट, तो सेम टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये 1 जा, ये 4 जा, तो 4 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा ₹3,000। ये क्या हो गया, मनी इन्वेस्टेड इन बैंक या मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, कितना मिला मुझे, ₹3,000, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन मूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। तो हम लोग को पूछा है कि कितना ज़्यादा पैसा मूवेबल प्रॉपर्टी में डाला है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये दोनों का अगर मुझे जानना है, तो ये दोनों का क्या करना पड़ेगा, पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव, डिफरेंस क्या होता है, माइनस। यहाँ पे क्या पूछा, देखो जैसे क्वेश्चन तुम लोग सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन किए रहोगे कि इसके पास इससे कितने ज़्यादा पैसे, तो तुम लोग माइनस करते हो। वैसे हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन मूवेबल प्रॉपर्टी, कितना ज़्यादा पैसा मूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन में। तो अगर मैं दोनों के डिग्रीज सेंट्रल एंगल की बात करूँ तो एक है 60 डिग्री, एक है 120 डिग्री, एक है 60 डिग्री, एक है 120 डिग्री। तो अगर ये दोनों का डिफरेंस निकालूंगी मैं, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन, डिफरेंस, सबसे पहले मैं निकालूंगी डिफरेंस इन सेंट्रल एंगल, कौन से दो के सेंट्रल एंगल के बीच का डिफरेंस, कौन से दोनों का सेंट्रल एंगल के डिफरेंस निकालना पड़ेगा, पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कितना है,
इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का है 120 डिग्री, इमूवेबल प्रॉपर्टी का है 120 डिग्री, और म्यूचुअल फंड का है, म्यूचुअल फंड का कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो डिफरेंस इन सेंट्रल एंगल कितना मिल जाएगा मुझे, 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितना मिल रहा है मुझे मिल रहा है 60 डिग्री, मुझे कितना मिल रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अब यही 60 डिग्री मुझे क्या पूछा है कि कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया इमूवेबल प्रॉपर्टी पे म्यूचुअल फंड से कंपैरिजन में, म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितना ज़्यादा पैसा लगा है, यही पूछा है ना। तो मुझे कितना ज़्यादा लगा है, 60 डिग्री ज़्यादा लगा है, 60 डिग्री ज़्यादा लगा है, तो अब मैं 60 डिग्री निकालूंगी। therefore more money which is invested in immovable property is, इसका फॉर्मूला है इमूवेबल प्रॉपर्टी इस, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा पता है, इक्वल्स टू सेंट्रल एंगल, इसका डिफरेंस क्या था 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 12,000, तो ये 6 1 जा 6 6 जा। ठीक है, ये जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा 200, इसका आंसर मुझे समथिंग मिलेगा 2000। देखो 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 12,000, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 12,000, ये हो जाएगा 6,000, ये कितना हो जाएगा 2,000, ये कितना हो जाएगा 2,000 इक्वल्स टू ₹2,000। सॉल्व कर लेना, ₹2,000 मिलेगा। ठीक है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन मोर, तो 2,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट किया इमूवेबल प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में इमूवेबल प्रॉपर्टी पे 2,000 रुपीज़ ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। क्या किया हम लोग ने, सबसे पहले ये थोड़ा अलग था, उसके लिए मैं फिर से बता देता हूँ। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। तो देखो दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल तो 60 डिग्री आ रहा था, तो मैंने 60 डिग्री सेंट्रल एंगल लिया और सेम फॉर्मूला यूज़ किया, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, तो मुझे आंसर कितना आ गया ₹2,000। देयरफॉर 2,000 रुपीज़ इज मोर इन्वेस्टेड इन मूवेबल प्रॉपर्टी इन कंपेरिजन ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये 2,000 मिल गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट, तो सेम फॉर्मूला, मनी इन्वेस्टेड इन पोस्ट, फोर्थ वाला मनी इन्वेस्टेड इन पोस्ट, सेम फॉर्मूला देखो यूज़ कर हम लोग, एक फॉर्मूला याद करोगे तो सबके लिए हो जाएगा। मनी इन्वेस्टेड इन पोस्ट इक्वल्स टू सेंट्रल एंगल अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, TI लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल कितना है, देखो पोस्ट का सेंट्रल एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 12,000। ठीक है, ये जीरो कैंसिल, 1 और ये 1 2 जा। ठीक है, और ये 12 कैंसिल, ये बचेगा 1,000, तो कितना मिला मुझे ₹1,000। ठीक है, देयरफॉर हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द पोस्ट ₹1,000। इस तरह से एक ही फॉर्मूले से हम लोग ने पूरे चारों क्वेश्चन कर लिए। यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ना है। ये फॉर्मूला तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम लोग ने वही जो लास्ट पाई चार्ट के लिए फॉर्मूला यूज़ किया था, ये यहाँ पे वही किया है, वही वाला सेम फॉर्मूला यूज़ किया है। यहाँ पे फॉर्मूला एक बाय हार्ट करने की ज़रूरत है जिसके बेसिस पे तुम लोग चारों सम्स कर लोगे। एग्जाम्स में इसके अलावा कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, इसी के बेस पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का प्रैक्टिस सेट 6.6 कंप्लीट हो गया।